हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये जो वीडियो होने वाला है आपका गेम चेंजर, यानी कि पहला जो वीडियो दिए थे ये मानिए दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो है कि एक क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ जो है कि फॉर्मूला में प्लस के जगह पर गुना होना है, बाकी सारा चीज सही लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा, चलिए ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। जो है कि ये क्वेश्चन का देखिए दिया हुआ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई इक्वल टू ये दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम बताए थे कि आपको इंटीग्रल का लेवल थोड़ा दिया हुआ रहता है। देखिए क्या दिया हुआ है कि सर यहां से जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग यहां से दिया हुआ है 10x अपॉन यहां से दिया हुआ sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है क्वेश्चन ये में कि हमारा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो है कि गलत दिया हुआ है, तो उसको सही करके हाँ देखिए कि सीधे सीधे बच्चे से नहीं बनेगा अगर डायरेक्टली जिनके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है sin x प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है जो कि सरासर गलत है। तो अब भी सर ऐसा जब भी देखते हैं तो हम लोगों को सर आपने बताया था कि बाबू रे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करना, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम बताए थे कि इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, किसको लेंगे 1/sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए हम लोगों को कोशिश ये करना होगा कि यानी कि ये ln log 10x इंटू dx जो है इसको हमको इस तरह से सॉल्यूशन करना है कि हमारा जो है कि ये वाला टर्म जो है कि जाके मिल जाना चाहिए। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग यहाँ देखिए अब कहिएगा कि सर अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग क्या जानते हैं सर डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, आप पढ़ाए से d इंटू सेक एक्स या d 10x का फॉर्मूला वहां पर हमने पढ़ा रखा है। सेक स्क्वायर एक्स यानी d सेक स्क्वायर एक्स बटे dx का फॉर्मूला क्या होता है 10x होता है। इसलिए हम देखिए क्या कि यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स से नीचे में मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होता है, ठीक है। तो सर यहाँ से जो हम मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ से सर ये है हमारा sin x इंटू कॉस एक्स, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, यहाँ हो गया सर सेक स्क्वायर एक्स बटे साइन बटे कॉस इंटू 10x। सर यहाँ चाहें तो यानी कि इसको अलग करके अगर हम चाहें तो ये नहीं लिख सकते हैं क्या सर, इसको जो है 1 यहाँ से जो हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स था, ठीक, डी एक्स नहीं, यहाँ से ये वाला लॉग यहाँ से 10x इंटू डी एक्स दिया हुआ है। आप चाहे तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, इसके जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x लिख सकते हैं। क्या फायदा मिलेगा अभी देखिए, जो ही यहाँ सर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x इंटू लॉग यहाँ से हो जाएगा 10x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए अब अगर हम लोग मानिए कि लेट ये वाला टर्म चूंकि हमारा बचा हुआ छेड़छाड़ नहीं किया, तो लेट हम लोग मान लेते हैं u बराबर लॉग यहाँ से क्या मान लेते हैं 10x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक वैल्यू आपको dx वाला निकालना है, सिर्फ ये देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे du बटे dx, तो ये क्या हो जाएगा dln यानी लॉग 10x बटे dx हो जाएगा। अब देखिए इसको जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे 10x। अब देखिए यहाँ से 10 क्या हो जाएगा d 10x बटे dx। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा रखे हैं सर, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा रखे हैं सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला भैया, सेक स्क्वायर एक्स होता है सर। अब देखिए यहाँ से जो हम क्या देखें कि du बटे dx बराबर जो है हमारा क्या आ गया, देखिए क्या कुछ बेनिफिट मिला, सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x आया। अच्छा du बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए dx का वैल्यू इधर ले आइएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा du बटे dx ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x इंटू डी एक्स बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं du लिख सकते हैं। क्या बेनिफिट मिला, अब देखिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए कि अब सर हमारे पास तो i इक्वल टू यहाँ देखिए क्या है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 10x, चूंकि इसके बराबर में हम लोग क्या माने हैं u मान लिए, छोटा टर्म कर लिए हैं सर। सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 10x इंटू डी एक्स के जगह पे हम लोग du पुट करेंगे, यानी कि सर यहाँ से हमारा सिर्फ आ गया u इंटू du आ गया। कितना आसान हो गया, इसका फॉर्मूला आप लोग नहीं जानते हैं सर, इसका सीधा सीधी हम लोग जानते हैं क्या होता है u स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा 2 + c, चूंकि यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर, जानते हैं क्या होता है x पे पावर
n+1/n+1, यही फार्मूला होता है ना, बिल्कुल होता है सर। तो u²/2 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में मिला के देखिए तो है क्या, u के जगह पे आपका क्या लिखा हुआ है ln, यानी कि log, यहाँ क्या दिया हुआ है 10x, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ln बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 प्लस में c होगा, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या। देखिए तो पहला में है हाफ 10x, ये स्क्वायर है ही नहीं सर, ये है सिर्फ 10 का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर सिर्फ है, लेकिन हम लोगों का क्या है u का स्क्वायर है, यानी इस पूरे का स्क्वायर है, तो इसका कहानी खत्म हो गया। देखिए ln 10x का है, एक ब्रैकेट छोटा है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, पूरे के लिए स्क्वायर है, जबकि इसमें sin x cos x है, ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर है भैया 31, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, गलत क्या दिया हुआ है, सादा से पूरा का पूरा डाटा ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। डाटा को अभी सही करते हैं। देखिए कह रहा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, एक हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन कह रहा है एक्स वाई जेड, जहाँ की इक्वेशन गलत दिया हुआ था हम सही करके आपको लिख रहे हैं x² माइनस 2y² प्लस 4z², ठीक है, प्लस 4z² दिया हुआ है। कह रहा है कि एट p, एक पॉइंट p दिया हुआ है जिसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1 और यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ 1 -1 1, ठीक है, 1 -1 1 दिया हुआ है। अगर इन द डायरेक्शन, यहाँ से एक डायरेक्शन भी हम लोगों को दिया हुआ है, a = दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस k इस, आपको ये कह रहा है ऑप्शन में है 8/√6, बी में दिया हुआ है 8/√3, सी में दिया हुआ है 4√2 और डी में दिया हुआ है 8, ठीक है, ये दिया हुआ है। लेकिन देखिए सच्चाई इसका क्या है ये बताते हैं। जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है इक्वेशन -2x² प्लस 4yz, पॉइंट है 1 -1, इसका अगर आप सॉल्व करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो डायरेक्टली 0 होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन को जब मैंने सही किया तो यहाँ से जो है कि आपका आ गया, इक्वेशन मिला लेते हैं x² - 2y² प्लस 4z² और p जो पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है 1 1 -1, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्या दिया हुआ हमारा 1 1 -1, सही कर लीजिएगा, चूंकि गलत नहीं पढ़िएगा, ठीक है। सही क्वेश्चन रहेगा तो बनाने में भी आपको मजा आएगा, चूंकि मेहनत लगता है। देखिए तो जो ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको क्या पढ़ाए हैं ये बताइए। सर हम जानते हैं कि यहाँ से डेल एक्स, यहाँ से जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के पार्शियल डेरिवेटिव करो, फिर फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में, या तो इसको चाहे तो आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो चाहे तो आप जैसे इच्छा वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से अगर हम लोग डेल f/डेल x करें, चूंकि देखिए इस पूरे इक्वेशन में क्या है, सिर्फ जो यहाँ पर x है सिर्फ उसका हो जाएगा, यानी कि 2x हो गया। अब देखिए y वाला बाकी 0 हो जाता है, y का क्या होगा 2 2 जा 4, यानी कि -4y हो गया। z के लिए करेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8z, ठीक है। अब इसी को अगर इक्वेशन में कोई लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा 2xi माइनस 4yj प्लस क्या लिखेगा 8zk, आपकी इच्छा, आप ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि भैया ये पॉइंट p 1 1 -1, यानी कि पॉइंट यहीं पे दिया हुआ है 1 1 -1, यानी x yz का वैल्यू जो है x का वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2i लिख सकते हैं, y का वैल्यू क्या होगा -4j हो जाएगा, z का वैल्यू माइनस पुट करेंगे क्या होगा -8k, काम खत्म हो गया। अब देखिए एक आपका ये चलाया यहाँ से डेल f, यानी कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या कहा कि वो a दे दिए भैया यूनिट डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन दे दिया, मतलब यूनिट डायरेक्शन का चर्चा हो रहा है, जिसका इक्वेशन आप हमको दे रखे हैं 2i प्लस j माइनस k, तो ये कैसे निकलेगा आपको हम सिखाए थे कि नहीं। अगर डायरेक्शन वाली बात करें तो वहाँ पे सीधा सीधी एक ही चीज लगता है, यूनिट डायरेक्शन, मतलब जो आपका यूनिट डायरेक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए 2i प्लस j माइनस k, ये हो गया, ठीक है। बट्टे में क्या बताए थे मोड ऑफ, ये इसकी इसी का इक्वेशन, देखिए मोड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस a का माइनस स्क्वायर भी करेंगे, यानी कि सर सॉल्व करने के बाद नीचे में तो √6 आना चाहिए, इतना बात कंफर्म हो गया।
तो रूट 6 है एक ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है सर ऑप्शन नंबर ए में, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं, तुरंत में टिक कर दीजिएगा। लेकिन सर हम तो पूरा बनाना चाहते हैं, पूरा कैसे बनाइएगा? तो देखिए कि चूंकि जो है कि ये बोला कि डायरेक्शन है, तो ये वाला जो वेक्टर है इस दोनों का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, आप लोगों को पता है। तो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या लिखेंगे? 2i माइनस 4j, अब माइनस में क्या दिया हुआ है भैया? यहाँ से 8k दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो होता है या नहीं? i को i के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में 8 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से कितना आ गया? 4 से 4 कैंसिल, 8 बटे यहाँ से √6 आया क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन हमारा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो हमारा क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम से है। किससे है भैया? रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन है, और ये आप लोगों से बन जाएगा, इसलिए इसको एक बार समझाना चाहते हैं, बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x0, यानी कि हमको क्वेश्चन में जो है x0 का वैल्यू फाइंड करना है, सीधी सी बात है, प्रिस्क्राइब्ड इन रोल्स थ्योरम। जबकि बोला कि फॉर फंक्शन ऑफ x, यानी कि एक हमारा फंक्शन f(x) का इक्वेशन दिया हुआ है, x³ माइनस 12x, बोला कि ऑन द इंटरवल, एक हमारा इंटरवल दिया हुआ है लेस देन 0 to √3, यही हमारा जो है कि एक इंटरवल दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोला कि इसको सॉल्व करके बताने के लिए। जबकि ऑप्शन ए में दे रखा है, लिख लीजिए x0 इक्वल टू √12, बी में लिखा हुआ है x0 इक्वल टू माइनस √12, सी में लिखा हुआ x0 इक्वल टू 2, और डी में लिखा हुआ है x0 इक्वल टू -2। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग खुद बताइए, देखिए x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है, या ये इससे तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा। अब एक बात बताइए, निगेटिव वाला कभी भी आंसर होगा क्या? निगेटिव वाला कभी होवे नहीं करेगा। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि देखिए √12 का वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकाल के देखिए कि दोनों में बड़ा क्या है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि भैया कोई भी फंक्शन जो है हमारा, वह क्या कहता है कि दो चीज पर काम करता है, कंटिन्यूअस पर, एक डिफरेंशिएबल पर। कंटिन्यूअस जो होता है वह क्लोज्ड इंटरवल पर होता है, जबकि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। अब यहां से क्लोज ओपन करने से कोई फायदा है नहीं, आप सिर्फ सीखिए। क्या सीखिए? आपको क्या करना है, जो भी दिया हुआ है, ये वाला जो टर्म दिया हुआ है, कहां गया भैया? ये वाला टर्म, इससे जो है इंटरवल तैयार कर लीजिए। एक वैल्यू 0 हो जाएगा, एक वैल्यू इसको ये मानिए, इसको भी मान लीजिए, बात कहानी खत्म, ठीक है। इसमें से दूसरा केस क्या करना है? FA बराबर FB आपको कर लेना है। अगर FA बराबर FB आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो है कि नहीं होगा। तो देखिए कि फंक्शन ऑफ A का वैल्यू है 0, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 12 गुना 0, सर 0 आ गया, यानी कि फंक्शन ऑफ A, चूंकि A है इसका वैल्यू 0 हो गया। अगर मानिए हम सॉल्व करेंगे FB के लिए, 2√3 के लिए करेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए, तब बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो 2√3 डाल रहे से 2√3 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 2√3, इसको सॉल्व कर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया क्या हो जाएगा? 24√3 होगा, माइनस 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24√3, यानी कट गया तो क्या हो जाएगा? 0। अच्छे से मिला लीजिए, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24√3, 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24√3, 0 हो गया। सर FA बराबर FB हमारा आ गया, यानी कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या आगे बढ़िएगा? उसका अगला स्टेप क्या होता है कि आपको निकालना है f' बराबर 0, यानी कि ये जो फंक्शन है उसको जो है कि सिर्फ जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर देना है। अगला स्टेप ये होता है, यहाँ देखिए x³ माइनस 12x, इसका जब हम लोग यानी f' निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 3x² माइनस 12, इतना हो गया। अब इसी को क्या करना है, इसी f' के जगह पर c इसके बराबर में 0 कर देना है, और c का वैल्यू निकालना है, वही क्या कहलाएगा? x0 कहलाएगा, जो भी टर्म है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 0 बराबर क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 12, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखिए कि x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ से चूंकि x √4 हो जाएगा, यहाँ से क्या हमेशा बाहर निकलेगा? प्लस -2, यानी तो +2 होगा या तो -2 होगा, सीधी सी बात है। देखिए 0 से छोटा होना नहीं चाहिए, निगेटिव होगा, नहीं तो होगा पॉजिटिव वाला टर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही रोल्स थ्योरम कहता है। दिया हुआ क्वेश्चन y इक्वल टू x प्लस 1 बटे इस तरह से देखिए इन्फिनिटिव तक यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली में लिखना चाहिए था। तब आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया
dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जबकि ऑप्शन में ए में दे रखा है y बटे वाई माइनस एक्स, बी में दे रखा है y बटे वाई प्लस एक्स, सी में दे रखा है y बटे 2y प्लस एक्स और डी में दे रखा है y बटे 2y माइनस एक्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घुमा देगा। ठीक है, बनाने का तो इसको बहुत मेथड से बनाएंगे, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड आपको सिखाते हैं, क्योंकि जो चीज़ पढ़ेंगे दिमाग में छपना चाहिए और एग्जाम में काम आना चाहिए, अगर पूछ दिया तो, नहीं तो जो चीज़ पूछेगा वो पढ़ा रखे हैं, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सर y इक्वल टू हमारा दिया हुआ है x प्लस 1 बटे एक्स प्लस, इस तरह से जो है हमारा 1 बटे एक्स इस तरह से कहीं इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो एक बात हमको बताइए, y इक्वल टू एक्स प्लस, अगर मानिए इसको हम लोग काट के निकाल लेते हैं तो देखिए तो है y इक्वल टू, यहाँ से देखिए y इक्वल टू, इसको काट देखिए x प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला टर्म से मिलाइए x प्लस 1 बाई एक्स, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स, फिर से यानी कि ये सर यही चीज रिपीटेड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग y लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ कर लीजिए, बनाने का आसान तरीका। ठीक है, तो इसको सर इधर बुलाइए तो y बट्टे 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अब देखिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, y माइनस 1 बट्टे वाई इक्वल टू क्या, x के रिस्पेक्ट में, चूंकि हमको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, इसको भी कर दिए dx बटे dx। देखिए आसान हो जाएगा, कैसे कि जब देखिए dy बटे dx करेंगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, माइनस अब देखिए d यहाँ से हमारे पास आ गया 1 बटे y बटे dx दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये देखिए, ये तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ जाइएगा, लेकिन आपको फंसिएगा कहाँ, ये चीज़ बताइए हमको। देखिए सर ये 1 बटे y है, ठीक है, लेकिन x, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, चेन रूल लगा के आपको करना पड़ेगा। क्या चेन रूल लगाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं d इंटू एक्स टू दी पावर n बटे डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। इसको अगर ऊपर लिखे तो y पे पावर माइनस 1 लिखेंगे, क्या सर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, y पे पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, यानी कि माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर होगा। क्या सर इसका जो है कि जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1 बटे वाई स्क्वायर, आइए चेन रूल से dy बाई डी एक्स लिखाएगा, क्या dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा सर डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है कि सर यहाँ से हम जो है कि कॉमन ले लें, क्या आप कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लीजिएगा कि सर यहाँ से dy बटे डी एक्स को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ देखिए 1 बटे डेट इज इक्वल टू 1 बचेगा, क्या यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या चीज़, 1 प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए काम खत्म हो गया, आगे बढ़े देखते हैं, चूंकि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, सर अगर लिखेंगे तो 1 बटे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा में वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यानी वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो ऐसा आंसर दिया हुआ है क्या है कोग में, सर ऐसा तो आंसर नहीं मिला। अब आगे स्टेप, ये भी आंसर मेरा सही है, लेकिन आगे स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि आंसर मिलाना है। तो देखिए कि आंसर मिलाने के लिए हम क्या किए, यहाँ से सर ऊपर से भी माने वाई स्क्वायर है, नीचे से वाई को कॉमन ले सकते हैं। क्या अगर वाई कॉमन लीजिएगा तो 1 यहाँ से 1 बटे वाई प्लस वाई बचेगा, क्या सर वाई से वाई कट जाएगा। तो हमारे पास देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई बटे है, ऊपर में सर वाई तो है, लगता है कुछ हम लोग सही करीबी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सर वाई तो ठीक है, ठीक है। यहाँ भी देखिए वाई है, यहाँ भी वाई है, वाई यहाँ 2y, लेकिन सर ये देखिए 1 बाय वाई कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इस 1 बाय वाई के वैल्यू को पुटअप कर दे क्या, बिल्कुल सर आप तो जान रहे हैं कि 1 प्लस 1 बटे वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए। तो वाई माइनस एक्स होगा, क्या यहाँ से y माइनस एक्स, आप तो आंसर ये लगता है मिल जाएगा जी, y बटे 1 प्लस यानी y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स। देखिए तो आंसर है क्या y बटे 2y माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर है। कितना मजेदार क्वेश्चन है, इजी था ना, बहुत ही इजी था। अगर लॉग 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 बनाते तो आप बौखिया जाते, ठीक है, बौखियाना नहीं है, बी एनर्जेटिक रहना है। अगर हम एनर्जेटिक हैं तो आपको भी एनर्जेटिक रहना पड़ेगा मेरे भाई। कब तक, आज ये तक ना, उसके बाद
कहाँ, 31 के बाद आप कहाँ हम कहाँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर प्रेम रहा, भाव रहा तो वीडियो बनाएंगे तो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाते रहते हैं कंटिन्यू। अभी आपने डिप्लोमा से जुड़ा, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं, जैसे आप ALP की तैयारी करेंगे, JEE की तैयारी करेंगे, वहां पर हम हमेशा कोऑपरेट करेंगे। और बैच भी चालू कर रहे हैं जल्द से। और 2027 वाला जो बच्चा है, आप लोग पढ़ लीजिए, पहले एग्जाम दे लीजिएगा, तब उस बच्चा को गाइड कर दीजिएगा कि सर का बैच आएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना और अच्छे से मन लगा के पढ़ना, मजा आ जाएगा एग्जाम में। देखिए कह रहा है द वर्टेक्स ऑफ कोन, लिख लीजिएगा आप भी। कोन का एक इक्वेशन देखिए, तनी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, 2x² प्लस 2y² प्लस 7z²। भैया इक्वेशन सही लिखिएगा, 7z² माइनस 10yz माइनस 10zx प्लस 2x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 9 इक्वल टू 0 इज, ठीक है। इज यानी वर्टेक्स ऑफ कौन पूछ रहा है, ए नंबर में दिया हुआ है 2 to 7, बी में दिया हुआ है 2 to 1, सी में क्या दिया हुआ है 5 5 0, और डी में जो दे रखा है ये दे रखा है 2 to 26, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं अच्छे तरीके से, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए मजा क्या है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए और खेला खत्म है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि देखिए एक चीज हम बताए थे आज दिन में, वर्टेक्स वाला ही क्वेश्चन, वर्टेक्स कौन से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन वो दूसरा था, जनरल इक्वेशन था। लेकिन इसमें देखिए हमारा क्या है, वो वाला टर्म यहां तक ही हम लोगों का था। ये देखिए कि इसमें क्या जुड़ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड हो गया है। तब जो है कि अगर आप लीजिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, STANDRD सही लिखा हुआ, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, AX² प्लस BY² प्लस CZ² प्लस में क्या लिखिएगा 2HYZ, वही हो गया, ठीक है। 2H लिखिए XY प्लस 2GYZ प्लस 2F लिखिए, ZX लिखिए, प्लस में 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ, ये Z है भैया, 2WZ प्लस D डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। तो देखिए सर वर्टेक्स निकालने के लिए हमको करना क्या है, आपको जो है जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है भैया, पार्शियल, यानी कि डेल F बटे डेल एक्स, क्योंकि फंक्शन मानिए वो दिया हुआ है, डेल F बटे डेल एक्स, इसको 0 एक बार करना है, डेल F बटे डेल वाई इक्वल टू 0 करना है, डेल F बटे डेल Z इक्वल टू 0 करना। इतना काम करने के बाद जो है आपको यहाँ से, चूंकि देखिए 3 वो, चूंकि देखिए 1 2 3 वैल्यू दिया हुआ, तो 3 वो आपको अननोन इक्वेशन आएगा। क्या आ जाएगा, अननोन इक्वेशन आएगा। सर 3 वो है तो सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तुरंत देखिए हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए इतना बड़ा है तो सर सबसे पहले डेल F बटे अगर डेल X निकालते हैं तो कैसे करेंगे, तो आप बताइए तो सर खुद। देखिए कि इसमें इतना बड़ा में सिर्फ क्या करना है, X वाला को खोजना है, बाकी बात और को छोड़ देना है, किसी को लेना ही नहीं है। देखिए यहाँ सर है, क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4x। अब देखिए कहाँ है x, यहाँ पर है, माइनस क्या हो जाएगा 10, z तो उसी तरह से रह जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2x है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, और कहीं है ही नहीं। तो यानी कि सर हमारे पास जो फर्स्ट जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 4x माइनस 10z प्लस 2 डेट इज इक्वल टू, अब देखिए इसके बराबर में क्या बोले थे 0 लेने के लिए, यानी कि यहाँ से इसको आप देखिए सॉल्व कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, क्या 2x माइनस 5z प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि सर 2x माइनस 5z इक्वल टू -1, तो 5z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 होगा, क्या बिल्कुल सर एक इक्वेशन हो गया। अब उसी तरह से डेल F बटे क्या निकालना, डेल Y निकालना है। अब देखिए y वाला कहाँ है, ये वाला हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4y, सर y वाला यहाँ है, लेकिन 10z क्या हो जाएगा माइनस
टेन जेड वाई का डिफरेंस 1 हो गया और वाई वाला यहाँ है यानी कि प्लस में 2 और तो कुछ है ये नहीं है। यानी कि सर यहाँ से भी अगर देखा जाए बराबर में 0 करेंगे, चूंकि 0 करना है तो यानी कि 2 कॉमन आ रहा है तो 2y माइनस 5z प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये वाला इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, 5z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 हो जाएगा, क्या 2y प्लस 1 हो गया, ठीक है 5z इक्वल टू। अब देखिए 2 इक्वेशन हो गया ना सर, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। तो अब आगे तीसरा में क्या करना है, हमें तीसरा में निकालना है डेल एफ बट्टे डेल जेड, जे इसको 0 करना है। तो यहाँ से 7 यानी कि 14 जेड हो गया, ठीक है जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस 10y आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, जेड यहाँ पर भी है तो x वाले टर्म में z है तो माइनस 10z होना चाहिए, ये वाला टर्म यहाँ छूट गया ना, ये वाला टर्म माइनस क्या हो जाता 10x, क्योंकि जेड का डिफ्रेंशिएट कर लेते माइनस 10x था। अब प्लस में क्या था, प्लस में z प्लस में 26, ये वाला टर्म था ना प्लस में 26, देखिए तो डेट इज इक्वल टू 0, ये होगा क्या, ये होना चाहिए एक्चुअली में। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो देखिए क्या होगा 7 2 सते 14 माइनस 2 पचे 10, 2 पचे 10 प्लस में हो जाएगा 13 डेट इज इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक है, हमको जेड के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए देखिए यहाँ हो गया जेड, यहाँ भी जेड था, यहाँ भी था, हम ध्यान नहीं दिए, इसलिए आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कि सर कैसे सॉल्व होगा ये तीनों इक्वेशन। तो हमारा देखिए एगो यहाँ से मिला, एगो कहाँ गया भैया, एक ई है, एक ई है। हम बात बनाते हैं पहले एक दूग में, देखिए ई भी 5 जेड है, ई भी 5 जेड है, दोनों बराबर अगर कर लेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 2y, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 का सर x बराबर, तो हमें खेला देखिए कि y हो गया, यानी कि x बराबर y हो गया। मतलब कि वैल्यू जो है कि x बराबर y है, यानी कि अगर इक्वेशन में लिखल रहता है तो x y z यानी कि x बराबर y, ये दोनों सेम होना, सर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, नहीं छट पाया। अब हमारा बात किससे बनेगा, z के वैल्यू से। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x बराबर y पुट करते हैं, देखिए तो यहाँ से 7z माइनस 5y माइनस, यहाँ से चाहें तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5y प्लस 13 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 7z माइनस कितना हो जाएगा माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए चूंकि हमको z का वैल्यू निकालने तो बात बन जाएगा, तो y इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू अगर हम लोग चाहें तो क्या पुट कर सकते हैं, कहाँ गया भैया, यहाँ से y पुट करना आसान है क्या, y यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 5z माइनस 1/2। देखिए y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 5z माइनस 1/2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सर। यहाँ देखिए 7z माइनस में क्या है माइनस 10, यहाँ से देखिए y के जगह पे क्या आ गया हमारा 5z माइनस 1/2 आ गया प्लस में 13 डेट इज इक्वल टू 0। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि सर 7z माइनस क्या होगा माइनस 25 z हो जाएगा, प्लस 5 हो गया प्लस में 13 डेट इज इक्वल टू 0। यानी कि देखिए 25 में से 7 जाएगा 18, 7 25 माइनस 18, अब प्लस में क्या हो जाएगा 13 5 18 इक्वल टू 0, उसको उधर भेज दीजिए, यानी कि माइनस 18 जेड इक्वल टू क्या होगा माइनस 18, कट जाएगा एक बार में, यानी कि जेड का वैल्यू 1 आ गया। देखिए तो जेड बराबर 1 है क्या, इसमें सर तो 26 है, कहानी खत्म, 0 है, कहानी खत्म है, ए यहाँ से 7 है, ये 1 के में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिमाग लगाइएगा। तो सर अब अगर मान लीजिए जेड का वैल्यू निकल गया तो हम लोग एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, यहाँ से देखिए जेड का वैल्यू कितना 1 आ गया, 5 में से एक जगह 4/2 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 2 आ गया। कहीं कोई इक्वेशन में भी y का भी वैल्यू आ गया, हमको x निकालना है, तो देखिए यहाँ से 5 एकम 5, 5 में से एक जगह 4, 4 2 यहाँ से भी 2, चूंकि x बराबर y है इसे 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमने आपको लेटेस्ट पैटर्न जो 2025 में जो एग्जाम हुए थे उसके जो भी क्वेश्चन आपसे बनने वाले थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो अभी भी आपके पास
समय है कल तक का। आप लोग जो है कि कल ट्रैवलिंग करिएगा, सारा चीज को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपके पास सिर्फ और सिर्फ रात का समय है, लेकिन कल ट्रैवलिंग करेंगे तो नींद अच्छे से पूरा लीजिएगा। और एक बात बता देते हैं कि अगर आपके पास समय है, इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो हमारा 5 घंटे का वीडियो है टेक्निकल इंग्लिश का, उसको देख लीजिएगा, लेटेस्ट में है। अगर इंग्लिश में और मैथ में बेहतर करना चाहते हैं तो अभी जो है कि हमने इंडी चेंजर गेम का 2 वीडियो दे दिया है। उससे पहले जो है कि 3 घंटे 50 मिनट का एक वीडियो है, उसके बाद 1 घंटे 52 मिनट का वीडियो है। उस 2-3 वीडियो को देख लीजिए, अपने आप में एनर्जी बूस्ट हो जाएगा और आपको मजा ही आ जाएगा एग्जाम में। और एक बात और जाते जाते आपको बता देते हैं कि अब आप जो है कि इधर उधर भटकिए नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइए। जितना पढ़े हैं आप बेस्ट किए हैं, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए और अभी के बाद एक भी वीडियो आपको पढ़ाई वाला नहीं आएगा। यानी कि अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे।